क्या आपने कभी सोचा है कि एक आइस स्केटर या एक जिमनास्ट कैसे सिर्फ अपने हाथों को अंदर करके अपनी बॉडी की स्पिन की स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, या फिर कैसे एक टायर घूमते हुए एकदम सीधा हो जाता है? ये सब सिर्फ एक साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से होता है जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू द साइंस गाय। दिस इज आदित्य शर्मा। तो आज हम फिजिक्स अनप्लग्ड में बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिजिक्स हर जगह है, स्पोर्ट्स, डांस एंड इवन स्पेस। मतलब जब एक जिमनास्ट अपनी बॉडी को टक इन करता है तो क्या वो सिर्फ प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट साइंस भी है। सिमिलरली जब एक डांसर अपने हाथों को अंदर करता है व्हाइल रिवॉल्विंग तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। प्रैक्टिस कंबाइंड विद साइंस। चलो इसको कंसेप्चुअली समझने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आप खुद भी घर पे करके देख सकते। सो फॉर दिस आपको दो वेट्स लेने हैं। यहाँ पर मैंने दो बोतलों का चीरहरण करके उनमें पानी भर दिया। अब इन दो वेट्स को आपको ऐसे पकड़ना है और किसी को बोलना है कि अब आपकी रिवॉल्विंग चेयर को घुमा दे। मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है घुमाने के लिए, तो मेरे को थोड़ा खुद ही घूमना पड़ेगा। कैसे घूमूं? एक सेकेंड, ऐसे करके सो मैं यहाँ से धक्का देता हूँ ये एंड देन दिस। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने पैर तो नीचे नहीं टेके। इफ यू कैन सी, मैं पैर ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको श्योर हो जाए। फिर से करके देखते हैं। नाउ अगेन, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। अब अगर कंसेप्चुअली फॉर्मूला वाइज देखें तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी के मास, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी मतलब घूमने की स्पीड पे डिपेंड करता है। जहां पर फॉर्मूला बनता है mr² ओमेगा। इस फॉर्मूले में mr² को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। मतलब जो काम लीनियर मोशन में स्ट्रेट चलते हुए मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में mr² का होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगी, टॉर्क मतलब रोटेटिंग फोर्स, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगी तो एंगुलर मोमेंटम उतना का उतना ही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। अब अगर L कांस्टेंट है तो इसके लिए मास तो कांस्टेंट है ही, वेरी करेगा रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी मतलब घूमने की स्पीड। तो जब रेडियस ज्यादा होगा तो घूमने की स्पीड हो जाएगी कम, और जब रेडियस कम होगा तो घूमने की स्पीड हो जाएगी ज्यादा। यही हमने एक्सपेरिमेंट में भी किया। जब मैंने हाथों को फैला के रखा था तो मेरा रेडियस था ज्यादा और घूमने की स्पीड थी कम, और जैसे ही मैंने हाथों को अंदर किया तो मेरे घूमने की स्पीड बढ़ गई बिकॉज मेरा रेडियस कम हो गया। और यही होता है जब एक जिमनास्ट अपनी बॉडी को टक करता है या फिर एक स्पिनर अपने हाथों को अंदर की ओर खींचता है। रेडियस कम होता है और एज ए रिजल्ट एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि एक टायर भी जब हम घुमाते हैं तो वो सीधा हो जाता है, जिसको जनरली लोग गायरोस्कोपिक प्रिसिशन कहते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सिस्टम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सिस्टम लिया है, मतलब एक सीढ़ी। इसको स्पिन करने के लिए मैंने एक फिडजेट स्पिनर इस पे अटैच कर दिया। अब दिक्कत इसके अंदर यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास एक तरफ खिसक चुका, टायर का सेंटर ऑफ मास बीच में बैलेंस्ड होता है। इसका भी आप बैलेंस कर सकते हैं इस तरफ कोई रबर या कुछ भी लगाकर। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये फिडजेट स्पिनर घूमेगा, ये बैलेंस होगा। नाउ अगर मैं इसको सीधा खड़ा करूं तो ये ऑब्वियसली किसी ना किसी तरफ गिर जाएगा। वहां पर लगी एक टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन देखने के लिए ये जहां पे गिर रहा है इस तरफ, अपनी अगर मैं उंगलियों को इस तरफ कॉइल करूं तो जिधर मेरा थंब पॉइंट करेगा इस तरफ, फिंगर्स कॉइल इस डायरेक्शन में हो रही है, इस तरफ लगेगी टॉर्क, यहां पर लगेगी टॉर्क। नाउ जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ऐसे, रोटेशन की डायरेक्शन ये वाली, जब ये रोटेशन की डायरेक्शन ये वाली हुई तो जिस तरफ कॉइल रोटेट करती है, जिस तरफ स्पिनर रोटेट कर रहा है उस तरफ अगर मैं अपनी उंगलियों को लगाऊं तो मेरा थंब देगा डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की। तो अब इस सिस्टम के लिए यहां पर टॉर्क लगी इस तरफ और एंगुलर मोमेंटम लगा इस तरफ। अब जब मैं इसको घुमाकर सीधा खड़ा करता हूं तो ये सीधी खड़ी हो जाती है। लेकिन अब एक चीज नोटिस करो तो ये थोड़ी बहुत घूम रही है, ऐसे अपनी एक्सिस पे घूम रही है। फिर से देखते हैं, मैंने घुमाया एंड मैंने इसको सीधा खड़ा किया, ये ऐसे घूम रही है। हुआ क्या?
ये ऐसे घूमी। ऐसे क्यों घूमे? बिकॉज टॉर्क इस डायरेक्शन में थी, एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में। एक्सटर्नल टॉर्क मैंने इस पे अब नहीं लगाई, तो इस वजह से एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की तरफ जाना चाहता है, बिकॉज वो तो कंजर्व रहना चाहता है। और जब वो उसकी तरफ जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, ये उधर। और जैसे ही एंगुलर मोमेंटम उधर जाता है, टॉर्क उधर लग जाती है। एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूअसली टॉर्क को फॉलो कर रहा है और टॉर्क इसके साथ साथ घूमती चली आती है। एज ए रिजल्ट ये सीधी ऐसे घूम रही है। सेम होता है, आप किसी भी टायर के एक्सपेरिमेंट में देखो तो टायर ऐसे रोटेट करता है। अब जब तक ये स्पिनर घूमेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम लगेगा और तब तक ये सीढ़ी ऐसे घूमती रहेगी और ऐसे नहीं घूमेगी। दिस इज गायरोस्कोपिक प्रिसिशन। देखो, हमने स्पिनर घुमाया, जितनी तेज घुमा सकते थे उतनी तेज घुमाया, रखा, एंड तो नेक्स्ट टाइम आप एक जिम्नास्ट को फ्लिप करता हुआ देखेंगे तो आपको पता होगा कि वो साइंस के किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। साइंस वैसे थ्योरी नहीं, एक जर्नी है जो हमें हमारे आसपास की सभी चीजों को समझने में मदद करती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए द वंडर्स ऑफ साइंस। फिजिक्स अनकट की आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ साइंस।